नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ओनली शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। डेट है आज की 5 सितंबर 2020। आज जो हम आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है ए न्यू डायमेंशन और दूसरे का नाम है टेक्नोलॉजिकल अप्रोच। जो दो आर्टिकल जो बड़े बड़े हैं जिसमें से पार्लियामेंट के क्वेश्चनिंग आज जिसे हमने कल के डिस्कशन में डिस्कस किया था, और आज का जो सेकंड आर्टिकल है वो मदर टेरेसा के ऊपर है, उनकी 23rd डेथ एनिवर्सरी उसके ऊपर है। तो आइए चलते हैं, हमें जो पहला आर्टिकल डिस्कस करना है और न्यू डायमेंशन। इस आर्टिकल में वैसे होने वाली मालाबार एक्सरसाइज के बारे में बात की जा रही है, जिसमें इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसी कंट्री इस कोऑर्डिनेटर एक्सरसाइज को हेल्ड करेंगे। इस मालाबार एक्सरसाइज को 1992 में स्टार्ट किया गया था और पहले एक बायलैटरल एक्सरसाइज हुई थी इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के नेवी के साथ में, लेकिन इस एक्सरसाइज में जापान को भी शामिल किया गया 2015 में। इस मालाबार एक्सरसाइज के परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड स्टेट, इंडिया और जापान। और ऑस्ट्रेलिया काफ़ी लंबे समय से पास से इस एक्सरसाइज में शामिल होने की बात कर रहा है। इस साल की मालाबार एक्सरसाइज में अब ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल कर लिया गया है। इस कोऑर्डिनेटर एक्सरसाइज से यूएस, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच के रिलेशंस अच्छे होंगे। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत द्वारा इस एक्सरसाइज पर कहा यह गया है कि इस कोऑर्डिनेटर एक्सरसाइज से अच्छे तरीके से नेविगेशन ऑपरेशन को चलाया जा सकेगा इंडियन ओशियंस में और पैसिफिक ओशियंस में। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन की अप्रोच होगी। आज इंडिया फुली तरीके से प्रिपेयर्ड है क्वाड मिलिट्री के ऑपरेशंस को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि पास्ट में काफ़ी ऐसे भाव स्टेट्समैन दिए गए लीडर्स द्वारा भारत के। ऐसा नहीं कि आज इंडिया कोऑर्डिनेटर एक्सरसाइज को चाइना के अगेंस्ट में हेल्प कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं चाइना के साथ वो दूसरे हैं। कोऑर्डिनेटर एक्सरसाइज ये अलग है। इंडियन नेवी ने इससे पहले किसी अदर नेवी एक्सरसाइज को ज्वाइन नहीं किया, ना तो इंडियन ओशियंस में और ना ही इंडियन ओशियंस के बाहर। और जब मालाबार एक्सरसाइज को करने की बारी आई तो ऑस्ट्रेलिया द्वारा इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए सामने आया, लेकिन इंडिया द्वारा अभी कोई डिसीज़न नहीं लिया गया ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने का। अभी से एक्सपेक्ट किया जा रहा है और जॉइंट एक्सरसाइज को कंडक्ट करने के लिए भी काफ़ी समय लगेगा। इस कोऑर्डिनेटर एक्सरसाइज से इन कंट्रीज़ की नेवी को उस कंट्री से डरने की ज़रूरत नहीं होगी जो काफ़ी समय से अपना दबदबा दिखाती है इंडो पैसिफिक में, जैसे कि जो चाइना करता रहा है। और इंडिया के टेंशन बॉर्डर्स पर काफ़ी ख़राब होते जा रहे हैं। चाइना द्वारा आज बॉर्डर्स एग्रीमेंट को ख़त्म कर दिया गया है, जो भारत चाइना के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बनाए गए थे। भारत को आज न्यू स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ करना होगा जिससे चाइना जैसी डोमिनेंट कंट्री से डील की जा सके। इंडिया चाइना के साथ डिप्लोमेटिक बात करने में इंगेज है, उनके डिप्लोमेटिक्स के साथ, जिससे इस बॉर्डर के इशू को रिजॉल्व किया जा सके जल्द से जल्द। हमारे मिनिस्टर्स ऑफ डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर द्वारा कहा ही जाता है कि उनके द्वारा जो रेजोल्यूशंस लाए गए इस प्रॉब्लम्स के लिए, कहते हैं कि आज चाइना के दबदबे के कारण इंडिया के अदर कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस और मजबूत हुए हैं, जैसे यूएस के साथ में और मालाबार एक्सरसाइज में। इस एक्सरसाइज के लिए मिनिस्टर्स के बीच में मीटिंग्स को हेल्ड किया जाएगा अगले मंथ से। इसमें इंडिया यूएस के 2+2 डायलॉग को यूज़ किया जाएगा मीटिंग्स में। इंडिया और यूएस के फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर्स द्वारा मीटिंग को हेल्ड किया जाएगा। आज ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, जिसके लिए रीज़न ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया द्वारा 2018 में कहा यह गया था कि इंडिया पैसिफिक यह एक जियोग्राफिकल कंसेप्ट है, ना कि पॉलिटिकल स्ट्रेटजिकल कंसेप्ट है, और ना ही यह क्लब है उन लिमिटेड मेंबर्स के लिए। लेकिन इंडिया एक ऐसा ओनली क्वाड मेंबर है इस एक्सरसाइज के जिसके ट्रीटी अलायंसेस हैं अदर मेंबर्स के साथ में इस एक्सरसाइज के। लेकिन जयशंकर द्वारा इस साल इंडिया चाइना के इशू पर जब इंडिया का झुकाव यूएसए की तरफ होने लगा, तब उनके द्वारा बोला यह गया कि इंडिया कभी किसी भी अलायंस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेगा। इस क्वाड एक्सरसाइज में इंडिया एक ऐसा अकेला कंट्री है जो अपने लैंड बाउंड्रीज़ को चाइना के साथ शेयर करती है। और क्वाड एक्सरसाइज कैसे इंडिया चाइना के बॉर्डर इश्यूज़ को कम किया जा पाएगा। तो चलते हैं, हमारा जो सेकंड आर्टिकल है, इस आर्टिकल का कंटेंट है चाइनीज़ ऐप। आज इंडिया द्वारा उन चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया गया है जो इंडिया की सोवरेनिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। 118 चाइनीज़ मोबाइल एप्लीकेशंस को बंद कर दिया गया और
भारत एक बहुत बड़ी मार्केट बन चुका है टेक्नोलॉजी के एरिया में, जिसके लिए भारत की गवर्नमेंट द्वारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इशू को डील करने के लिए इंडिया द्वारा यह स्टेप लिया गया। जब जून 2020 में इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन ज़्यादा ख़राब हुए थे, तब भारत ने बहुत सारे चाइनीज़ एप्लीकेशंस को बंद किया था। आज फिर से गवर्नमेंट द्वारा 118 चाइनीज़ ऐप, जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस पबजी गेम्स के साथ साथ वीचैट वर्क और वेडू जैसे चाइनीज़ ऐप्स को बंद कर दिया गया। इन एप्लीकेशंस को बैन करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा रीज़न यह दिया गया कि यह एप्लीकेशन से भारत के सॉवरेनिटी को नष्ट किया जा रहा था। इन एप्लीकेशन से इंडिया के सिटीजन्स के डेटा को हैक करने के रीज़न दिए गए। कम से कम 200 चाइनीज़ ऐप्स को क्लोज़ किया गया है, जिन्हें भारत में एक लार्ज पॉपुलेशन द्वारा यूज़ किया जाता है। इन एप्लीकेशन से उन यूज़र्स का डाटा को चोरी और उन्हें ट्रांसफ़र किया जा रहा था इंडिया के बाहर। भारत और चाइना के बीच में इस जियोपॉलिटिकल बॉर्डर इशू से उन इंटरनेट कंपनीज़ पर अफेक्ट ज़्यादा होगा जिनकी मार्केट इंडिया है। लेकिन इंडिया द्वारा बॉर्डर इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए टेक्नोलॉजी को पर रोकथाम लगाना जो चाइना बेस्ड है, क्या इससे काउंटर किया जा सकेगा जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ को? नहीं, ऐसा नहीं होगा। और उन चाइनीज़ कंपनीज़ जो ग्लोबली में टेक्नोलॉजी देते हैं, उन्हें इंडिया से रिमूव करना, इससे क्या हमारी जो इंडियन मार्केट है वो ग्रो कर पाएगी तेज़ी से? गवर्नमेंट द्वारा इन सभी ऐप्स को जो नेशनल सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचा रहे थे, उन्हें सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत बंद किया गया, जो गवर्नमेंट के इस डिसीज़न के अगेंस्ट में आर्ग्यू किया ही नहीं जा सकता। इन ऐप्स को बैन किया गया, लेकिन इसके लिए सिटीजन्स यूज़र्स हैं जो उनको फोकस होना चाहिए कि वे जानकारी लें कैसे ये ऐप्स डिग्निटी को नुकसान पहुंचा रहे थे भारत की, और इन सब ऐप्स को कैसे एकदम से इस एक्ट के तहत में बैन कर दिया गया। जिसके लिए प्रोसीजर बनाए गए हैं, उस प्रोसीजर को तो फॉलो ही नहीं किया गया, लेकिन यूज़र्स द्वारा सिर्फ एक कंप्लेंट की जा रही है उन ऐप्स को ब्लॉक करने। बहुत सारे इंडियंस द्वारा उन ऐप्स पर फेम अर्न किया गया, बहुत सारे लोग पॉपुलर हुए। आज उन सबको इन ऐप से हटाने से उन्हें दूसरे प्लेटफॉर्म्स को फाइनल करना पड़ेगा। अगर ये ऐप्स भारत की डिग्निटी को नुकसान पहुंचा रहे थे, तो उसके लिए डेटा प्रोटेक्शन लॉ को क्यों नहीं यूज़ किया जाता, जिसकी आज सख्त ज़रूरत है, जिससे उस कंट्री के आउटकम्स अच्छे निकल कर आएँ। अगर चाइना की बात करें तो वहाँ इतने सख्त कानून और मजबूत इंटरनेट के रेगुलेशंस हैं कि वहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर ही नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इंफॉर्मेशन पे सेंसरशिप लगा रखी है, और वहाँ की कोई इन्फॉर्मेशन जल्दी से बाहर स्प्रेड नहीं की जा सकती, और दूसरी कंट्रीज़ के एप्लीकेशंस को अपने इंटरनेट से वे दूर रखते हैं, जिससे उनका डेटा ब्रीचिंग ना की जा सके। बहुत कम चांसेस होते हैं कि कुछ नष्ट हो पाए वहाँ पे। आज इंडिया द्वारा ऐप्स को बैन करना नेशनल सिक्योरिटी ग्राउंडेड पर, जिससे आज क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है इस मूव के लिए इंडिया को चाइना के इंटरनेट रेगुलेशन से कुछ सीखना चाहिए और टेक्नोलॉजी रेगुलेशंस लॉ को लाना चाहिए और मजबूत करनी चाहिए, जिससे इंडिया की सॉवरेनिटी को ब्रेक ना किया जा सके। आज हमने 2 आर्टिकल डिस्कस किए एंड आई होप आपको अच्छे लगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।